मलकान दोस्तों, मेरी तबीयत खराब रहती है और हम इतने गरीब है कि दो तीन दिन हो जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है। चल कर देखता हूँ मेरी बेटी और मेरे बेटे क्या करते हैं। और ये आ गए 56 छोरी 72 भाला, आ गया लौंडा नरौली वाला। 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। और वहाँ बताना, भाऊजी से बताना मत कि मैं काम नहीं पे गया। बताऊंगी। हाँ चलिए लेकिन जल्दी चलो। बाबूजी, बाबूजी, उठिए बाबूजी। देखो ना कितनी खांसी आ रही है। बाबूजी आप चिंता न करें, आपकी खांसी अभी ठीक हो जाएगी। ये लीजिए, इसमें से एक टेबलेट खा लीजिए, अभी 10 मिनट में आपकी खांसी में आराम हो जाएगा। बेटा से बता, तेरे पास तो 1 रुपए नहीं थे, तब ये दवा कहाँ से लाया है तू? बाबूजी आप दवा खाइए, कहाँ से पैसे आए, कैसे लाया, इसकी चिंता क्यों आप करते हैं? क्यों न करूं बेटा, जब मैं जानता हूँ कि तू कहीं जाता आता रहे तो तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो ये तू दवा लाया है। लेकिन मैं जानता हूँ बेटा तू क्या करता है क्या नहीं करता, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं समझता बेटा कि तू ये सब कर। लेकिन सुन, मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, 3 दिन से ना बेटा तुम स्कूल गए, तुम्हारी परेशानी हमारी चिंता अब ना तुम करो, हमारी तबीयत अब ठीक है। आपको रहती चिंता पढ़ाई की है, हमको रहती हमेशा तुम्हारी फिक्र। ठीक हो जाए तब जाओ स्कूल में, छोड़ दीजिए पिताजी हमारी फिक्र। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस एक ही रट आपने लगा दी। मैं जानता हूँ आप मेरी चिंता में और अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। पढ़ाई करूं मैं, डिग्रियां हासिल करूं मैं, अरे कैसे करूं बाबूजी, पढ़ाई कैसे करूं? आप नहीं जानते, जब भी किताब खोलता हूं तो उसमें खांसती हुई आपकी सूरत दिखाई देती है मुझे। मास्टर मुझसे कहता है कि मलकान ये लिख, मुझे मास्टर की आवाज नहीं, मेरे बाप की खांसती हुई कराहती हुई आवाजें सुनाई देती है। कैसे करूं बाबूजी? अरे आप इस हालात पर पहुंच गए हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि मैं आपका बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊं, और आप कहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं। नहीं बाबूजी, मैं जानता हूं मेरी परीक्षा नजदीक है। अरे मैं इस वर्ष अगर पढ़ाई नहीं किया तो फेल हो जाऊंगा, और अगर आज इस वर्ष फेल हो गया तो यही पढ़ाई करके मैं आगे साल को पास हो सकता हूँ। लेकिन बाबूजी
अगर जिंदगी की परीक्षा में फेल हो गया, आपको खो दिया, तो मैं वो परीक्षा कभी नहीं पास कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। मुझे मजबूर कर मत करिए, मुझे मत अपने कर्तव्य से विमुख करिए, मुझे मत अपने कर्तव्य। बेटा, मैं तो सोचता था कि तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि जिसके पिता की तबीयत खराब रहती है उस बेटे के दिल में क्या बीतती है, मैं जानता हूँ बेटा। तो ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ बाबूजी, अरे नौकरी क्या बाबूजी, आपका आशीर्वाद और आपका साया मेरे सर पर रहे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन और आपका पेट पाल लूंगा। पिताजी, आपको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए भैया पिताजी से ज्यादा बात मत कीजिए, इन्हें दवा खिला दीजिए चलो और आराम करें पिताजी। चलो बाबूजी। गंगा इधर है। मेरी बात सुन। क्या बात है? देख, वहाँ ढेर सारा काम था और कई गाड़ियाँ खड़ी थी, कई ट्रक खड़े थे, उनमें सब्जी और गल्ले लादना है। क्या? हाँ, गल्ला और सब्जी लादना है। फिर से जाना है? हाँ गंगा, मैं ये पैसे लेकर सेठ से, और मैंने सोचा कि दवा दे आऊँ और इसीलिए भाग के आया। और तू ये मत बताना बाबूजी से कि वो फिर काम पर गए। हाँ, मैं शाम तक आता हूँ गंगा। ठीक है भैया, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अरे पगली, मैं अपना ख्याल रखूंगा और तू दवा बाबूजी को खिला देना और जल्दी घर आ जाना। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। दवा खिला देना और उनसे बताना मत। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। हाँ भैया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे तूने, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे इतने गरीबी दे दिया है कि तीन दिन हो जाते हैं, चूल्हा तक नहीं जलता है। ऊपर से पिताजी की तबीयत इतनी खराब रहती है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। बता मेरे माले ये क्या हो रहा है, बता मेरे माले। और बता मेरे माले ये क्या हो रहा है। मैं चाहती हूँ मैं पिताजी को दवा खिला देती हूँ ताकि उन्हें जल्दी आराम हो जाए। चलती हूँ, पिताजी को दवा खिलाती हूँ। है मौजूलाल, ये बताओ मुखिया घर कितनी दूर पड़ेगा? ज्यादा दूर नहीं है भाई, यहीं से 42 किलोमीटर है। तब तो हम थक जाएंगे बेवकूफ। जब तुम थक जाइयो तुम्हारे ऊपर चढ़ ले। पागल हो गए क्या? जब हम थक हम तेरे ऊपर चढ़ेंगे। अरे तो कौनो हम घोड़ी घोड़ा है इनका। ठीक है चलो।
क्या हुआ? कुछ बोलेगा? ये जो कपड़ा का लिंटर देखा था, हाँ तो क्या हुआ? आती ये वही के घर आए। ये मुखिया का घर है? ले तुम्हारे पैसा कह रहा है, कपड़ा का लिंटर दबा ली और चारों तरफ हाइड्रोसिन झकाझक जल रही है। हाइड्रोजन हरामखोर, हाइड्रोसिन। उल्टा सीधा बात करके जब करेगा। चलो ठीक है, मैं आवाज लगाओ, तुम गोहराए ले। बात एक ही है, हरामखोर गोहराना, आवाज लगाना। और क्या? रुक जाओ, अच्छा गोहराओ। ए बलवंता, बलवंता, अरे बलवंता, मुखिया को आए भैया। हम आइन खुश। अरे तो का समझ में नहीं आता कि मड़ाई जाए बोला थे, कहा तो को आए भैया को मैं बताए दूं। हम आइन हम। अरे कौन भैया, कुछ नाम पता है? अरे हम ठाकुर साहब के आदमी हैं। ठाकुर साहब के आदमी? हाँ, मैं उनका मनई हूँ। मेरे भैया का फिर क्या बताइए? नौकर बता दे, 4 आना न मिली। यह वही शर्त, नौकर चाकर पैसा ले आए। ठाकुर साहब के आदमी अहीन हो। अच्छा, अकेले नहीं अहीन, और कौन है भैया? उनके तरे के हैं। गरमाते कहो भैया। ये नहीं बता सकते, छोटे भाई आए हैं। अरे तो बाद में तो पैदा भयो, तरिन के तो माने जाइयो। तुमसे कुछ बात करे चाहिए थी मुखिया। का है भैया? जो भी बात करना है आप अंदर आ जाओ। तो क्यों अरवा खोली आओ। ठीक है भैया, आओ, मैं दरवाजा खोले देता हूँ। चलो भैया अंदर। छुए ने यार, मैं बिना नहाए तलाए नहीं जाते, नवरात लागी। मुखिया काका, और बताओ, ठीक ठाक है? ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं मेरी तबीयत आए दिन खराब होती जाती है, लेकिन ठाकुर साहब आज हमारे द्वार अचानक आना हुआ। आखिर बात क्या है ठाकुर साहब? हम तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आए हैं। कौन सा ऐसा काम है ठाकुर साहब? सुनो हमारी बात। और मुखिया, मैं कह रहा सही हकीकत। और मुखिया, मैं कह रहा सही हकीकत बात। और रुपया लेने के लिए भेजा मेरा और ठाकुर साहब आपसे एक विनती बारंबार। ठाकुर साहब आपसे एक विनती बारंबार। हाथ जोड़ो, मैं पाँव पड़ो, अब कर ली जो स्वीकार। मुखिया काका, हमें इस वक्त 3000 रुपये चाहिए। ठाकुर साहब 3000 रुपये चाहिए अभी इसी वक्त। भैया, इतने समय मेरे पास पैसे नहीं है। कितनी समय है? सवेरे एक, दोपहरी के 2 बजे, 3 बजे, 15 बजे, 18 बजे।
आता है, 18 बजे आता है। कहे 15 बजे नहीं आ सकी थी हम पागल हो गया है। देख ले आओ आधे 15 बजे नहीं आवक चाहिए। भैया मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दे दीजिए। देख ले भाई जब पैसा देता है नहीं मोहलत मांगत है। अब मोहलत दे दियो तो वहू कल लौटा रही। अरे पागल, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। काहे भाईजा? मोहलत का मतलब समय मांग रहा है कि महीने 2 महीने। समय का मोहलत कहा था? अरे अंग्रेजी में बोला थे वो, हम तो हिंदी नहीं पढ़े हैं। और भैया ठाकुर साहब मैं तो आपके पास ही आने वाला था। क्यों, क्या हुआ मुखिया काका? मुझे कुछ पैसों की और जरूरत है ठाकुर साहब। अबे पुरान नहीं दे कहा दे कुछ पैसा की और जरूरत है। कई रुपये चाहिए भैया हाँ मुझे सिर्फ 500 रुपए की जरूरत और है। 500 रुपया? हाँ मुझे दे दो और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेहनत मजदूरी करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा। मौजूलाल, देखो मुखिया काका की वाकई तबीयत खराब चल रही है, खांसी भी आ रही है। ठीक है, ये हमारी प्रजा है ये। अरे 500 मांगत है हमरे, 1 रुपया नहीं है। तुम्हारे हो तो दे दियो। अरे बेको, पहले मेरी बात सुनेगा पूरी। हाँ बताओ। देखो मुखिया काका कहने का मतलब यह है कि 500 रुपए दे दो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा यानी दवा इलाज करा लेगा, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, फिर मेहनत मजदूरी करेगा, हमारा पैसा वापस कर देगा। तब फिर चले ले आवे। वही बात है मुखिया काका, हमारे साथ चलो, हम अपने भाई से कहकर तुम्हें 500 रुपए दिला देंगे। ठाकुर साहब आप तो जानते हो कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। अरे तो हम निकाली है हनकाया नहीं चले बहुते है तो हम चला के दे तो होगा। भैया तुम नाराज मत हो, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। हाँ यह बात समझ में हमारे आवत है। बेटवा के बुला ले, टोला पड़ोसी के बुला ले, जो का कहा सो का दवा दे पैसा। हाँ ठीक है भैया, आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ। अरे बेटा मलखान, ओ बेटा मलखान, न जाने इसकी अता पता नहीं रहती है, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, कहाँ घूमता टहलता रहता है। अरे बेटा मलखान, ए बेटा मलखान, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अरे बेटे तेरा भाई कहाँ है? भैया थोड़ा बाहर काम से बाहर गए हुए हैं। क्या बात है? बेटे छोटे ठाकुर साहब आए हुए हैं। ठाकुर साहब? हाँ पैसे के लिए आए थे, लेकिन पैसे हमारे पास नहीं थे, हमको कुछ पैसों की और जरूरत है। ठाकुर साहब पैसे देने के लिए राजी हो गए हैं, तो बेटे तुम चली जाओ और पैसे लेके चली जाओ। मैं ठाकुर साहब के साथ जाऊं? हाँ बेटे। और उनके पास से पैसे लाना है? हाँ बेटे। पिताजी अगर आप कहते हैं तो मैं ठाकुर साहब के साथ चली जाऊंगी। ठीक है बेटे, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना पिताजी। ठीक है मैं बेटे। तुरंत जाऊंगी, तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है बेटे, इसकी चिंता मत करो। हाँ। ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब। हाँ मुखिया काका। ठाकुर साहब ये मेरी बेटी गंगा है, ये तुम्हारे साथ जाएगी, और ठाकुर साहब पैसे देकर मेरी बेटी को जल्द से जल्द घर छोड़ देना ठाकुर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पैसा दिला देंगे और चलेंगे। ठीक है ठाकुर साहब। बेटी गंगा चलो मुझे छोड़ दो कमरे में। देखो भाईजा मुखिया के देख ले सारे का क्या हुआ? क्या एकदम चिरकुट लागत है। अब बिटिया के तिझक कास पैदा करे। जल्दी चलो, मुझे वापस भी आना है, जल्दी चलिए। क्या हुआ मौजूलाल? भाईजा हो क्या हुआ? मुखिया की बिटिया मौका छोड़ ली। क्या बात करते हो? कसम से इतनी बेला हाथ लगाए वो कुछ शरीर झुनझुन आए गए। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो जल्दी चलिए ना, क्या बातें करने लगते हो? चलो जल्दी। अब क्या हो गया? ए भैया तुम जाओ अभी न से। क्यों, क्या हुआ? मोहिका लागत मुखिया की बिटिया मुझसे फंस जाई। क्या बात करता है? हाँ मोर फिर हाथ लगाई। अच्छा हाँ भैया एक बात है यार, हाँ
वाकई बड़ी खूबसूरत है। हाँ हाय तो बहुत खूब चूतर। खूबसूरत देखो। ये अलग है का खूबसूरत। ये बता, हाँ मेरा भी मूड खराब हो गया देख कर यार। खराब होला तुम हो बीच में विषय घर करी हो का हो। मौजीलाल, हाँ इसको किधर से लेवा चले? यह का थारियाँ कैसे ले चलो। अच्छा। पूला के तारे हो के हाँ जहाँ देख लियो कि एकदम जंगल घनघोर है हाँ। वही न तुम पहुँचो और देखो कि अलाव तालाब नहीं दिखाता है, आनी पानी की जुगाड़ नहीं है, तो घाम से पानी पानी गिर पड़ो। अच्छा। चिल्लाए लागो पानी पानी, मैं चला जी हो पानी ले। तुम अपन सिस्टम बना ली हो, फिर मैं आ जाए। जल्दी चलिए, क्या बातें करने लगते हो आप भी। क्या हुआ? और बंदूक उठाए अपने। अब क्या हुआ? फिर हाथ लगाइस। और तू पागल हो जाएगा उसके चक्कर में। भैया मोकल ले चलो जल्दी से, इन्न से नहीं मोकल निमोनिया पकड़ ले। बंदूक उठा जल्दी से। चलो जल्दी। मौजीलाल, पानी पानी। हो गया? सुनिए, पानी पानी मांग रहे हैं। आप यहीं पे रहिए, मैं अभी पानी लेके आ। अरे लड़की इधर इधर कहाँ जाइए ये जंगल में? कहीं से पानी ढूंढ के लाती एक हूँ। कमरो पाएगा जलाऊ तो गुड़ चीटा एक कही दे। क्या? जंगल में जाए जरूरत नहीं आए, पानी का चटका लाग मैं पानी ले जाता हूँ। आप जाएंगे? हाँ। लेकिन जल्दी आ जाना। अगर मुझसे देर हो जाए तो मरा ही ना पावे। हाँ। एक मुहे में चाहे पेशाब कही दिए दे। पता नहीं अचानक क्या हो गया ठाकुर साहब को। हमें पानी लेकर पता नहीं कब आएंगे। ठाकुर साहब, क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं गंगा, पता नहीं बस चलते चलते चक्कर जैसे आया और और- इतने जल्दी ठीक भी हो गया? मैं गिर पड़ा। कुछ समझ में नहीं है कैसे, आज ये पहली बार मुझे ऐसा हुआ। इतने जल्दी ठीक भी हो गया? हाँ, चक्कर आया। हमारा मौजूलाल कहाँ गया? आप पानी मांग रहे थे, वो पानी लेने गए। हाँ, मुझे प्यास तो लगी है गंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक हमारा मौजूलाल नहीं आता हम कुछ देर बातें करते हैं। क्या क्या बात गंगा। करना चाहती हूँ? हम तुम्हारे बाबूजी के पास आए थे अपना कर्ज लेने 3000 रुपए। हाँ। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने बोले कि 500 रुपए और हमें दिला दो, मैं अपना इलाज करा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारा पैसा मैं अदा कर दूंगा। हाँ। तो गंगा 500 क्या 5000 रुपए दे सकते हैं। क्या? बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। जिस हॉस्पिटल में तुम चाहो वह हम भर्ती करा सकते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? अगर इतने पैसे होते तो आज हमारे पिताजी हमारे सामने इतने बीमार नहीं होते। गंगा, हमने उनका इलाज करा लिया। पैसे की फिक्र मत करो, पैसा मैं लगाऊंगा। क्या? अगर तुम चाह लो तो। मैं कुछ समझे नहीं ठाकुर साहब। सुनो गंगा, क्या बात है? मैं बता रहा हूं तुम्हें करना क्या है। और गंगा तेरे वास्ते हाजिर मेरी जान। और गंगा तेरे वास्ते ये हाजिर मेरी जान। और जब से देखा मैं तुझे और ये दिल में
ऐसी बात